हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एकदम बढ़िया। चलो, दैट्स वेरी नाइस। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी एडुका। ओके, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लास्ट वाला क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन द क्वेश्चंस जो भी इसके रिलेटेड होंगे, नीट जे में पूछे गएंगे। आई विल ट्राई टू टेक मोस्ट ऑफ देम। जो मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं ले लूंगा। ओके, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, बट क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, एंड मुझे इसी डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस के अबाउट, दोनों एक्सिस के अबाउट मतलब दोनों प्लेन पे है। आप कंसिडर कर लो कि ये जो डस्टर है ये प्लेन है। ठीक है, ऐसी हाइट वाइट कुछ नहीं है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसी डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट? फर्क क्या है उन दो एक्सिस एंड इस वाली एक्सिस के अबाउट? ये वाली ऑन द प्लेन है, ये वाली भी ऑन द प्लेन है, ये वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इज देयर एनी फॉर्मूला और ऐसा कोई चीज है, ऐसी कोई थ्योरम है जो हमें बताएगी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, अगर आपको पता है इस एक्सिस एंड इस एक्सिस के अबाउट? वो कौन सी थ्योरम है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है कि अगर इफ वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, if we know moment of inertia of a planar lamina, क्या है? प्लेनर लेमिना। प्लेनर लेमिना मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है। इफ वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर लेमिना about the axis which are on the plane, about the two axes लिखते हैं। ठीक है, two axes which are on the plane। ठीक है, बट कंडीशन ये रहेगी कि वो परपेंडिकुलर होंगे। ओके, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। सपोज x एंड y एक्सिस, अभी वाली ये वाली दो एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस एंड ये वाली एक्सिस ऑन द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, देन वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से सुनना, वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ओके, about the axis which is perpendicular to the plane। क्या है? perpendicular to the plane, ये वाली एक्सिस perpendicular to the plane। बट ऑल्सो कंडीशन क्या रहेगी? these axes should intersect at a point, मतलब अगर आपको इस डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है, ओके, अगर आपको इस डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पता है, तो आप निकाल सकते हो इसी डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो वहां इंटरसेक्शन पे टच करे। ऐसा नहीं है कि आप इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालोगे। ये तीनों एक्सिस एट सम पॉइंट इंटरसेक्ट करनी चाहिए एंड तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस यहां पे, वाई एक्सिस यहां पे एंड जेड एक्सिस यहां पे, उसके अबाउट निकालोगे। नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक पॉइंट पे। ओके, सो फार्मूला क्या रहेगी? जो आपको आई जेड आएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर वाली होगी, वो आई एक्स आएगा प्लस आई वाई आएगा। इज दैट क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये वाली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये बात दिमाग में रख लेना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है।
ये वाले ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन। इज दैट क्लियर? मैं फिर से इसको, इफ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेनर लैमिनार 2D ऑब्जेक्ट है अबाउट द एक्सिस विच आर ऑन द प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दीज एक्सिस शुड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यू अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक ये जो डेफिनेशन है क्लियर है। अब मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाता हूं अच्छे एग्जाम्पल्स से, कुछ अच्छे नाइस एग्जाम्पल्स लेंगे एंड थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी। ओके ग्रेट, सी नाउ क्या बोल रहा है। अगर हमारे पास ये डिस्क है, क्या है? डिस्क है। ओके, डिस्क होगी ऐसी, एक सेकंड मैंने कुछ लाया है। अगर ये डिस्क है एंड मुझे पता है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, एंड मुझे पता है इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो मैं निकाल सकता हूं इस वाली एक्सिस के अबाउट। यू अंडरस्टैंड? ओके, मुझे पता है इस डिस्क का इस वाली एक्सिस के अबाउट और इस वाली एक्सिस के अबाउट, देन मैं निकाल सकता हूं इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट। ऐसा नहीं करना कि इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है। हाँ, इस वाली एक्सिस के अबाउट भी आप निकाल पाओगे। तब क्या करना है, तब आपको इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए, इस वाली एक्सिस के अबाउट पता, तब आप इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालोगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये एक्सिस पास करनी चाहिए सेंटर ऑफ मास में से, ये जरूरी नहीं है। किसी भी पॉइंट पे, सपोज आप, आई होप कि वहां पे दिखाया, सपोज आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाह रहे हो जिसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू अंडरस्टैंड? ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दीज एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, थ्रू सेंटर ऑफ मास। मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, दीज एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉट नेसेसरी। ठीक है, पता है मैं क्यों ये बोल रहा हूं, बिकॉज जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी उसमें एक एक्सिस जरूर पास करनी चाहिए थी, कहां से? सेंटर ऑफ मास में से। इज दैट क्लियर? अगर इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज ये डिस्क है, आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट ये आई एक्स है, ओके, एंड इस एक्सिस के अबाउट ये आई वाई है। इस एक्सिस के अबाउट जो इस बॉडी का, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई एक्स है, ओके, एंड इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई वाई है। देन इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा? आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई। इज दैट क्लियर? ये भी पता है, ये भी पता है, हम निकाल सकते हैं, बिकॉज एक इक्वेशन से हम एक ही अननोन निकाल सकते हैं ना। ये तो ऑब्वियस है मैथमेटिक्स। अगर दो अननोन्स होंगे, मैं एक इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकता हूं। अगर आपको बस सिंपल आई एक्स दिया हुआ होगा, ओके, आई वाई एंड आई जेड मैं फाइंड नहीं कर सकता, ओके। अगर आई वाई दिया होगा, मैं आई जेड फाइंड नहीं कर सकता जब तक कि मुझे आई एक्स पता ना चले। ओके, सपोज आई जेड ही पता हो जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, ओके, एंड आई एक्सिस पता है, आप आई वाई निकाल सकते हो। सो तीनों में से आपको दो पता होने चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, जो दूसरा पॉइंट इस थ्योरम के बारे में आपको याद रखना है वो ये है कि ये हम 3D एंड 1D में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वी वोंट यूज इट, ओके। इसकी एप्लीकेशन नहीं है। 3D में थोड़ा मैनिपुलेट करके हम थोड़ा, ओके, ए बिट यहां पे कैन यूज समटाइम्स, लेकिन वो भी थोड़ा a bit मैनिपुलेशन। मैं बताऊंगा इसकी एग्जांपल। ऐसे ही नहीं कि आप ये थ्योरम डायरेक्टली 3D में यूज कर सकते हो, नहीं, आपको मतलब थोड़ा उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या बनेगा? 2D में इसको लेके जाना पड़ेगा, तब इसको हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली 3D में नहीं एप्लीकेबल है। 1D में, जैसे रॉड में नहीं कर सकता हूं, 1 डायमेंशनल रॉड, ठीक है। रिसेंटली एक जोलॉजी प्रोफेसर है, उसने मुझे बोला था कि एक्चुअली जो फिजिक्स वाले लेते हैं वो रॉड को 1 डायमेंशन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसकी विड्थ
और उसकी ब्रेड्थ होती है, एंड दैट इज ट्रू। ओके, हम बस लेंथ लेते हैं, बट बायोलॉजिकली हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। 10⁻⁻15 10⁻⁻13 मीटर्स में वहां पे भी उसकी एप्लीकेशन होती है, बट यहाँ पे हम वो वाला नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं। ओके, मतलब लाइक हेयर की एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मैंने रॉड के केस में बताया था एक बारी कि हम जो वन डायमेंशनल रॉड को मैं अपना हेयर कंसिडर कर सकता हूँ, जिसकी बस लेंथ है, ना कि ब्रेड्थ एंड ना कि उसकी हाइट है। ओके, मैं उसको इग्नोर मारता हूँ, लेकिन बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो ये वाला पता है, एंड ये वाला जरूरी नहीं, मैंने ये भी बोला है कि नॉट नेसेसरी, ये दीज एक्सिस कैन पास थ्रू एनी पॉइंट, पास थ्रू एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास में से पास करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, मैं पहले इसके एक एग्जांपल लूंगा, बाद में इसका प्रूफ दूंगा। फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई। ये वाली एक्सिस कौन सी है? जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ग्रेट। ये वाली दो एक्सिस क्या है? ऑन द प्लेन। बट ये वाली एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए वाई, एंड ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए जेड के अबाउट। जैसे यहां पे ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर शीट है। ओके, इज दैट 2D? पहले 2D देखो, 2D है या तो यूज कर सकते हैं कौन सी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सपोज मुझे इस रेक्टेंगुलर लेमिना का इस एक्सिस के अबाउट पता है, सपोज इसकी लेंथ है एंड ये इसकी ब्रेड्थ है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सपोज मैं इस वाली को मानू y एक्सिस एंड इस वाली को मानू x एक्सिस, ये x एक्सिस है। क्या आप मुझे बता सकते हो इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या है जो लेंथ को कट करे दो हिस्सों में? ओके, वो है आई वाई लिखते हैं। ओके, वो है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ओके, जब लेंथ को कट करे उस टाइम एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। क्या आई एक्सिस आई एक्स क्या ये पता है? हाँ, क्या है? एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12, बिकॉज दिस टाइम इसने ब्रेड्थ को काटा है। मैंने इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले वाले वीडियोस में, मुझे नहीं पता किस वाले वीडियो में, लेकिन ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन की डिराइवेशन तक की है। सो अगर मुझे आई जेड निकालना है, वो कौन सी एक्सिस होगी? वो ये वाली एक्सिस होगी। क्या वो ये वाली एक्सिस है इस वाले पॉइंट पे? नहीं, नहीं, बिकॉज वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर मुझे पता होता, सपोज पहले ये वाला निकालते हैं, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट आई जेड, वो निकलेगा एम, पहले फॉर्मूला लिखता हूं, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई जेड इक्वल्स आई एक्स क्या है? एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ठीक है, मैं चेक करता हूं ये वाला रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो। सो आई जेड क्या आएगा? इक्वल्स एम डिवाइड बाई 12 बाहर निकालते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये किस एक्सिस के अबाउट आया? इस वाली एक्सिस के अबाउट। ओके, देखो वो वाला पॉइंट मैं थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा वाला पॉइंट? कि ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर, ये अभी सेंटर ऑफ मास में से जा रही थी। सपोज मुझे इसी रेक्टेंगुलर लेमिना का इस एक्सिस के अबाउट पता है, ये वाली एक्सिस के अबाउट पता है। ओके, सपोज वो है आई एक्स डैश, आई नो आई वाई डैश, इसको लिखते हैं, चलो वाई ही रखते हैं इसको, ये वाली वाई एक्सिस है। ठीक, वो है वाई आई वाई। वो क्या आएगा? अगर चलो यहीं पे इसका प्रूफ भी निकालते हैं कि वो क्या आएगा। अगर पूरी है एल एंड ये एल बाई 2 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? एल बाई 4 आएगा, इतना वाला एल बाई 4 हिस्सा। ठीक है, मुझे पता था इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना था? एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। मैं पता कर रहा हूं कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के अबाउट। ओके, उसका मैं यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस एम
L/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं किसी भी एक्सिस के अबाउट जो इसके पैरेलल हो, इस वाली एक्सिस के, बिकॉज ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जा रही है। ठीक है, मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, वो आएगा ml² डिवाइड बाई 12 प्लस ml² डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ओके, सो इसको मैं मल्टीपल करता हूँ 3 से, इसको मल्टीपल करता हूँ 3 से, इससे मल्टीपल करता हूँ 4 से एंड डिवाइड करता हूँ 4 से। वो आएगा 4ml² डिवाइड बाई 48 प्लस 3ml² डिवाइड बाई 48। ओके, सो वो आएगा 7 टाइम्स ml² डिवाइड बाई 48। सही, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे आया इस वाली एक्सिस के अबाउट। मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट तो पता है वो क्या है, वो है mb² डिवाइड बाई 12। सो इस टाइम Ix है mb² डिवाइड बाई 12 एंड Iy है m 7 टाइम्स, तो 7/48 ml²। ओके, इज दैट क्लियर? सो मैं Iz निकाल सकता हूं, Iz। सो इस बारी कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इस पॉइंट पे। ठीक, सो वो कितना आएगी, mb² डिवाइड बाई 12 प्लस 7/48 ml²। ओके, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर लेमिना का इस वाली एक्सिस के अबाउट। एंड जो ये था कौन सा, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट। अगर मुझे पता होगा इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं। अगर मुझे पता होगा इस एक्सिस के अबाउट एंड इस एक्सिस के अबाउट, मैं इस पॉइंट पे जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगी उस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं। आपको बात समझ आ रही है ना, कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सिस हो वो सेंटर ऑफ मास में से जाए। उसी पॉइंट को मैं यहां पे प्रूव करना चाहता था। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लेते हैं, देखो अब देख लेना कि जो सिमेट्रिक बॉडीज होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास डिस्क है, जैसे हमारे पास रिंग है, तो उनमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हमें एक ही चीज पता होती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यहां पे हमें 2 चीज पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरा निकाल सकते हैं। इधर ये 2 पता होनी चाहिए, ये निकाल सकते हैं, इधर ये 2 पता होनी चाहिए, ये वाला निकाल सकते हैं, इधर ये वाला एंड ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, सी, ये डिस्क है। ओके, हमें पता है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या है। ये डिस्क है, ये रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस वाली एक्सिस के अबाउट मुझे पता है वो कितना होता है जो पास कर रही है सेंटर ऑफ मास में से, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो उसको हम Iz लिखेंगे। वो कितना होता है, mr² डिवाइडेड बाई 2, अगर इसकी रेडियस है r एंड अगर इसका मास है m। ठीक है, हमने ये प्रूव भी किया हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। ठीक, ओके ग्रेट। अगर मुझे अब देखो, अब मुझे निकालना है, सपोज मुझे Ix के अबाउट निकालना है। सपोज ये Ix है एंड इस एक्सिस के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो Iy है। सो Iz तो मुझे पता चला, ठीक है, मैं निकालूंगा mr² डिवाइड बाई 2 इक्वल्स Ix प्लस Iy। अभी तो मैं Ix कैसे निकालूंगा, मुझे Iy पता ही नहीं है। क्या क्या लॉजिक यूज कर सकते हो, सोचो। Ix एंड Iy सेम होगा, बिकॉज ये जो बॉडी है ये सिमेट्रिक है। ओके, एंड देखो ये जो डिस्क है ना, इसके लिए ये वाली एक्सिस, सपोज ये डिस्क है, इस वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस एंड ये वाली एक्सिस सेम है, बिकॉज दोनों डायमीटर है। उसके लिए ये एक्सिस एंड ये एक्सिस सेम है, ये एक्सिस सेम है, ये एक्सिस सेम है। सो इसी जो डिस्क का Ix आएगा वो Iy के बराबर आएगा, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। क्योंकि डिस्क क्या है, सिमेट्रिक बॉडी, डिस्क है सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्री है। सो Ix वुड बी इक्वल टू Iy, twice Ix. Okay, so which implies Ix would be mr² divided by 4. Is that clear? मैंने क्या लॉजिक किया यूज, मैंने यही लॉजिक किया यूज कि जो Ix एंड Iy होगा डिस्क में वो बराबर होगा, बिकॉज दोनों प्लेन पे ही है एंड दोनों डायमीटर है, दोनों डायमीटर है एंड दोनों में कोई फर्क ही नहीं है।
ये डिस्क है, इसके लिए ये वाली एक्सिस एंड ये वाली एक्सिस सेम ही है, दोनों डायमीटर है। इनके इसके लिए ये वाली एक्सिस थोड़ी डिफरेंट है। मुझे इस टाइम आईजेड पता था, ओके, जो परपेंडिकुलर, ओके, एंड मुझे क्या निकालना था, मुझे आई एक्स निकालना था, बट मुझे आई वाई भी चाहिए था ना, बट सिमेट्री की वजह से मैंने इन दो को बराबर किया। इज दैट क्लियर? यही लॉजिक बहुत बार हम यूज करेंगे, बिकॉज एग्जाम में बस आपको एक चीज दिया होगा, ओके, बिकॉज 3 अननोन है, आप बोलोगे सर दूसरा तो दिया ही नहीं था, बट सिमेट्री से आप लॉजिक यूज कर सकते हो कि यार आई एक्स आई वाई के बराबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? रिंग में भी यही लॉजिक हम यूज करेंगे। जैसे सी सपोज ये रिंग है, इस बारी ये डिस्क नहीं है, डिस्क अंदर से भरी हुई थी, ठीक है, जैसे 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 ये है, ठीक, ये है रिंग, ओके। सपोज मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि ये कितना रेजिस्ट करेगी रोटेशन को, ठीक है, 1000 बार बोल चुका हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब एक बॉडी में वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करती है एंगुलर एक्सलरेशन को, वो एंगुलर एक्सलरेशन में आना नहीं चाहती है और वो सिंपली रोटेशन को रेजिस्ट करना चाहती है, ठीक है। सो अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, इस वाली एक्सिस के अबाउट, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इट फील्स लाइक कि यहां से एक एक्सिस जा रही है, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है। मुझे पता है इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक रिंग का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ठीक है, वो ये वाली एक्सिस है, ओके। वो कौन सी, आई एक्स के आई वाई के आई जेड, जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, आई जेड एम आर स्क्वायर, ये होता है रिंग का, ठीक है। एंड सपोज मुझे इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सपोज ये वाली एक्स एक्सिस है एंड इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई एक्स है, ठीक है। मैं यूज करना चाह रहा था आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई, बट वहां पे मुझे क्या मिला, वहां पे मुझे आई वाई भी मिला, आई जेड तो दिया हुआ है, ठीक है, मैं आई एक्स निकाल सकता था अगर आई जेड एंड आई वाई मुझे पता होता, लेकिन मुझे तो आई जेड ही पता है, आई वाई तो पता ही नहीं है। लेकिन इस रिंग के लिए ये एक्स एक्सिस एंड ये सपोज वाई एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई वाई है, आई वाई एंड आई एक्स सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये दोनों डायमीटर है, इसके लिए ये वाली एक्सिस एंड ये वाली एक्सिस सेम ही है, सो आई एक्स एंड आई वाई बराबर होंगे, सो आई जेड इक्वल्स 2 टाइम्स आई एक्स, ठीक है। सो एम आई जेड के अबाउट क्या है, एम आर स्क्वायर 2 टाइम्स आई एक्स, ठीक है, विच इज एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज आई एक्स, वही आई वाई भी होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ग्रेट। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट पे जो मैंने आपको बोला था कि हम जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसको यूज कर सकते हैं किसमें, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में भी, ठीक है, बट हमें उस टाइम ब्रेक करनी होगी। उसके लिए आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल है एक सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ओके, इवन दो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर, ओके। देखो अगर मैं इस सिलेंडर को ब्रेक करूं डिस्कस में, किसमें, डिस्कस में, एंड हर एक डिस्क पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूं एंड उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इस एक्सिस के अबाउट, ये ऐसे ऐसे डिस्कस है, एंड हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस एक्सिस के अबाउट, फिर दूसरी का इस एक्सिस के अबाउट, फिर तीसरी का इस एक्सिस के बाद में इंटीग्रेट करूंगा जैसे मैंने निकाला था। जैसे जब मैंने इसका प्रूफ दिया था कि सॉलिड सिलेंडर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इस वाली एक्सिस के अबाउट, उस टाइम मैंने इसको ब्रेक किया था डिस्कस में। ऑब्वियसली जब डिस्क पे एप्लीकेबल होगा, बाद में क्या होगा, बाद में इंटीग्रेट करेंगे एंड पूरे सॉलिड सिलेंडर का निकालेंगे। तो क्या यूज हुआ ना, किसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, ओके, बट केयरफुली, ओके। अब इसका प्रूफ है, इसका बहुत बहुत छोटा प्रूफ है, 10 सेकंड का प्रूफ है, 10 सेकंड नहीं, उतना भी छोटा नहीं है, ओके। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, इज दैट क्लियर? ओके, मतलब कि जो इस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, ये वाली एंड ये वाली एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाली वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये वाली जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे है, ये वाली एक्स एक्सिस ऐसे, ये वाली वाई एक्सिस ऐसे है। इज दैट क्लियर? ओके। सपोज मैं यहां पे एक छोटा मास लूंगा जिसका मास है dm, बिकॉज जो कंटिन्यूअस बॉडी है मैं उसको कंसिडर करूंगा कि वो छोटे छोटे मास से बनी हुई है, हर एक छोटे मास का क्या है, इन्फिनिटेसिमल मास जिसको हम बोलते हैं, उसका मास है dm, ओके। क्या आप मुझे बता सकते हो
ये dm कितना दूर है एक्स एक्सिस से। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ये 1 2 1, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे 1 एंड 2 है। ओके, सी अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, यहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे ज्वाइन करेगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एंड इसके इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, जहां पे कट करेगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना है? अगर ये 4 है, ये भी 4 होगा, मतलब कि ये y होता है। ठीक है, अगर ये 2 है मतलब x है, तो ये भी x है, ये भी x, ये y। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से देखो, x एक्सिस पे ये वाला x है, ये कितना दूर है? ठीक है, उसका मतलब है ये भी x ही है, मतलब y एक्सिस से ये कितना दूर है? वो है x एक्सिस से कितना दूर है? वो है y। इज दैट क्लियर? देखो, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है? वो है y एक्सिस से कितना दूर है? वो है x। उसी तरह ये dm x एक्सिस से कितना दूर है? वो है y। ये dm y एक्सिस से कितना दूर है? वो है x। ओके, देखो अगर मुझे इस पॉइंट मास का या छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z एक्सिस के अबाउट, मुझे इसकी दूरी पता होनी चाहिए। सपोज वो है ये दूरी, इसको रखते हैं r, क्या रखते हैं नाम? ये r है। ओके, सपोज इस छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट diz है। ओके, बिकॉज छोटा मास है, दैट्स व्हाई स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो होगा इसका मास, ओके, एंड इसकी दूरी फ्रॉम दैट एक्सिस, z एक्सिस। ओके, वो है r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पहले इस चीज को समझो। ओके, ये जो प्लेन ऑब्जेक्ट है ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। मैंने ये वाली z एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है। मैंने यहां पे मिडल में, एक सेकंड, मैं शीट, ओके, देखो अच्छे से देख लेना, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये z एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, ठीक है, एंड ये वाली x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है। यहां तक क्लियर है? ओके, मैंने क्या किया काम, मैंने यहाँ पे एक मास चूज किया, यहाँ पे आइंस्टाइन के चेहरे पे। ठीक है, सो सी, अब वो कितना दूर है? वो इतना दूर है इस एक्सिस के अबाउट, ये r है, ठीक, ये वाली x एक्सिस है एंड ये वाली y एक्सिस है। इज दैट क्लियर? देखो, ये वाली x एक्सिस है एंड ये वाली y एक्सिस है। देखो ये कितना दूर होगा? ये y होगा। ये y से कितना दूर होगा? ये x होगा। ओके, अब आपको समझ आया? बिकॉज z एक्सिस ये वाली एक्सिस है एंड वो मास r दूर है। ठीक, तो अगर मुझे पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट द z एक्सिस, मैं लिखूंगा आई जेड इक्वल्स, मतलब कि मैंने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dm r स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dm, क्या मैं यहां पे यूज कर सकता हूं पाइथागोरस? आर स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये भी x है, ठीक है, ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, इंटीग्रल ऑफ dm एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ dm वाई स्क्वायर। ओके, वो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, अगर ये एक्सिस है, ये मास है m, अगर इसकी दूरी है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ओके, x1 लिखते हैं, इसका m1 लिखते हैं, m1 x1 स्क्वायर। यहाँ पे कोई मास है m2, यहाँ पे x2 इसकी दूरी है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, m2 x2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से dm कितना दूर है? dm कितना दूर है x एक्सिस से? वो है y। ओके, dm x स्क्वायर, ओके, dm y स्क्वायर, तो ये वाला x आएगा, सॉरी x आएगा, ये वाला y आएगा। ओके, बिकॉज dm x स्क्वायर, dm x स्क्वायर मतलब कि y से दूरी, dm x स्क्वायर, ओके, dm y स्क्वायर, ये y कहां से दूरी है? वो x एक्सिस से है। इज दैट क्लियर? सो विच वुड बी ix प्लस iy। क्या आपको बात समझ आई? ओके, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा लंबा वीडियो गया, बट क्या करें, इसमें 2-3 चीजें जो मिसकंसेप्शंस रहती है वो मैंने दूर करने की कोशिश की। ओके, आई होप कि जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो,
अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।